है बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, पराग कणों का निर्माण हम पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब जो है, पराग कण जो होते हैं, अब देखिए बेटा, ये जो संरचना बनी हुई है, इस संरचना में यानी कि 60% जो पौधे होते हैं उनमें जो है 60% पौधों में जो है बेटा, जो ये जनन कोशिका अर्थात जो ये जनन कोशिका होती है वो केवल एक होती है, और 40% जो पराग पौधे होते हैं उनमें जो परागकण होता है वो 2 जनन कोशिका होती है उसमें। तो कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान देना बेटा ज़रा, जो परागकण होता है यानी कि परागकणों का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। तो परागकण जो है हमारा, ये परागकण जो है एक नर युग्मकोद्भिद होता है। परागकण जो है नर युग्मक नहीं होता है, ध्यान देना। बहुत बच्चों के दिमाग में होता है कि परागकण नर युग्मक होता है, अर्थात परागकण जो है वह नर युग्मक नहीं होता है। परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने बताया कि 60% पौधों में जो है एक जनन कोशिका होती है, और 40% पौधों में जो है 2 जनन कोशिका होती है। और परागकण में जितनी जनन कोशिका होती हैं वही उस परागकण में उतने ही उस परागकण में नर युग्मक होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक जनन कोशिका है, यहाँ पर जो है एक जनन कोशिका है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक जनन कोशिका है। तो उससे ये पता चला कि जो परागकण है उस परागकण में एक नर युग्मक है, एक नर युग्मक है। लेकिन बच्चों 40% पौधों में क्या होता है? 40% पौधों में जो है 2 नर युग्मक होते हैं। कितने नर युग्मक होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं, अर्थात 2 जनन कोशिकाएं होती हैं। तो एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। तो होता क्या है, जब परागकण वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाता है, जब परागकण वर्तिकाग्र के परागण के समय जब परागकण जो है वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाता है, तो जो ये 60% पौधे होते हैं, जो इनका जो परागकण है जिसमें एक जनन कोशिका होती है, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो एक जनन कोशिका है, यहाँ पर जो है बेटा विभाजन हो जाता है, और विभाजन होने के बाद में 2 यानी कि एक और जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है। वो जनन कोशिका का निर्माण कब होगा? जब परागकण जो है वर्तिकाग्र के पास पहुँचता है। तो इससे ये पता चला कि जो परागकण होता है, परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं, अर्थात 2 मेल गैमीट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम आप लोगों को बेटा यानी गुड़हल के फूल में प्रयोग के माध्यम से आपको हम बताएंगे। ध्यान देना बेटा, ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये गुड़हल का पुष्प है, ये जो पुष्प है ये गुड़हल का पुष्प है, और जो ये संरचना आपके सामने बनी हुई है ये भी गुड़हल के पुष्प की संरचना है। तो ज़रा ध्यान देना बेटा, ये जो हमारा है वर्तिकाग्र है, और ये वर्तिका है, ये अंडाशय है। कहीं ना कहीं ये मादा भाग है, और मादा भाग में बताया गया जायांग, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। कहने का मतलब जो ये जायांग होता है, स्त्री केसर के समूह को, ध्यान देना, स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं, और वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय से जो है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय से जो है स्त्री केसर का निर्माण होता है। तो ये मादा जननांग है। अब हमको जानना क्या है, इस पुष्प के माध्यम से हम जानते हैं। तो कहने का मतलब पूरे पुष्प की संरचना है। तो ये जो हमारा होता है ये पुष्पवृंत होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पुष्प है बेटा, ये जो है पुष्पवृंत होता है, और जो ये कुछ दिख रहा आपको हरे कलर का, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। और गुड़हल के पुष्प में जो बाह्य दल पुंज होते हैं वो 5 होते हैं। तो ज़रा ध्यान देना बेटा, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ये हमको जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। अब ध्यान देना, जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन में जो 4 पुष्पपत्र मैंने बताया था, तो 4 पुष्पपत्र मैंने क्या बताया था? बाह्य दल पुंज,
पुमंग और जायांग। आप जरा ध्यान देना, ये जो रेड कलर की हमको संरचना दिख रही है, जो पत्तियां दिख रही हैं, कहने का मतलब इसको हम बोलते हैं बेटा दलपुंज। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दलपुंज। जो पुष्पासन के ऊपर ये जो दूसरी पत्ती है, इसको हम बोलते हैं दलपुंज। कहने का मतलब ये है, ये क्या हुआ? दलपुंज। उसके बाद में हम बात करेंगे पुमंग। तो ध्यान देना जरा, ये जो आपको संरचना दिख रही है, जो ये आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या? ये हमारा पुंकेसर होता है। अर्थात पुंकेसर के समूह, देखो बहुत सारे पुंकेसर इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, तो पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं। पुंकेसर जो होता है हमारा, बहुत सारे पुंकेसर, यानी कि पुंकेसरों का समूह यहाँ पर है, तो पुंकेसर के समूह को हम जो है पुमंग कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ज़रा ध्यान दो, पुंकेसर के समूह को हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर हमने पुंकेसरों को हटा दिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं क्या? ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। कहने का मतलब ये हमारी वर्तिकाग्र होती है, और ये जो संरचना हमको नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्या? वर्तिका। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका। कहने का मतलब ये जो पुष्प के माध्यम से हमने, गुड़हल के पुष्प के माध्यम से जो हमने ये 4 पत्रों की जानकारी जो हमें हुई, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि 4 पुष्पपत्र जो कहाँ पर होते हैं? पुष्पासन पर। ये देखो, इसको बोलते हैं पुष्पासन। इसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन। कहने का मतलब है पुष्पासन होता है, और ये पुष्पासन पे 4 पुष्पपत्र, कहने का मतलब ये हमारा जो दलपुंज होता है, और ये हमारा बाह्य दलपुंज होता है, और ये दलपुंज होता है। और जरा देखिएगा, ये जो हमारा है ये पुंकेसर होता है। इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अब पुंकेसर में परागकोश पुतंतु, जिससे क्या बनता है? पुंकेसर। और पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग। तो ध्यान देना भैया, नर तथा मादा युग्मक, हमें गैमीट जानना है, युग्मक जानना है, कैसे क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नर जननांग और मादा जननांग है, तो नर जननांग में पुमंग, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। तो ध्यान देना भैया, ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं, और परागकोश तथा पुतंत जो है ये किसका निर्माण करता है भैया? पुंकेसर का निर्माण करता है। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसी परागकोश में जो है, परागकोश में लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु से परागकणों का निर्माण होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नर युग्मक। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 नर युग्मक, जब परागकणों का निर्माण हो जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था 60% और 40% पादपों में जो है जनन कोशिका। तो मैंने आपको बताया था कि 40% जो पौधे होते हैं उनमें जनन कोशिका जो होती है कितनी होती है? 2। अर्थात यही जनन कोशिका जो है यही नर युग्मक होता है। यही जनन कोशिका किसका निर्माण करती है? यानी कि नर युग्मक का। तो इससे ये पता चला कि जो ये नर यानी कि नर जननांग है, इस नर जननांग में जो है 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। और मादा जननांग में क्या है? जायांग, स्त्रीकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडप। अंडप या अंडप को अंडप या डिंब भी कहते हैं। तो होता क्या है? अंडप या डिंब, और उसके बाद में फिर ये अंडाशय। अब अंडाशय में क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है, अर्थात बीजांड का निर्माण हो जाता है। तो अंडप, अंडाशय, यानी कि वर्तिका के बाद अंडप या डिंब या अंडाशय। अब अंडाशय से जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मादा जननांग में जो है वो केवल एक मादा युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात एक फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है एक मादा युग्मक, यानी मादा जननांग में जो है एक मादा युग्मक का निर्माण होता है, और नर जननांग में जो है 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, ये जो 2 नर युग्मक है, एक नर युग्मक ये है, एक नर युग्मक ये है, और दूसरा नर युग्मक ये है। तो एक नर युग्मक जो है एक मादा युग्मक से संलयन करता है, यानी कि
एक जो है एक नर युग्मक जो है एक मादा युग्मक से जब संलयित होता है, जब दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद में भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यानी कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक जब मिलते हैं तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान देना है। और जो दूसरा हमारा नर युग्मक है, ये दूसरा नर युग्मक जो है, अब यहाँ पर एक ही मादा युग्मक, तो भाई यहाँ पर जो है निषेचन हो गया। जब निषेचन हुआ तो भ्रूण का निर्माण हो गया। अब दूसरा जो नर युग्मक है, ये ध्रुवी केंद्रक, ये जो दूसरा मीन्स नर युग्मक है, ये ध्रुवी केंद्रक से संलयित होता है, तो इससे मिलता है। तो जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक से मिलता है तो वहाँ पर भ्रूण पोष, दैट मीन्स भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान देना है भैया, ये भ्रूण जो है इसको हम क्या देख सकते हैं? तो हाँ, इसको हम बिल्कुल देख सकते हैं। चने को जब हम भिगोते हैं तो भिगोने के बाद जब हम दूसरे दिन देखते हैं तो उसमें सफ़ेद रंग का जो है मैटर दिखता है। चने को जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद में अंदर बिल्कुल हल्का सा येलो कलर का हमको मैटर दिखता है, वही भ्रूण होता है। तो ध्यान देना भैया, यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, भ्रूण को पोषण कौन देता है? तो भ्रूण को पोषण जो है भ्रूण पोष देता है, अर्थात भ्रूण की रक्षा कौन करता है? तो भ्रूण की रक्षा भ्रूण पोष करता है। यह जानना बहुत जरूरी है। नर जननांग और मादा जननांग, यहाँ पर मैंने बताया कि नर जननांग में जो है दो नर युग्मकों का निर्माण होता है और मादा जननांग में जो है एक मादा युग्मक का निर्माण होता है तथा एक ध्रुवी केंद्रक का निर्माण होता है। तो एक नर युग्मक जो है एक मादा युग्मक से संलयित होता है और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है एक भ्रूण का निर्माण होता है, और एक जो बचा हुआ नर युग्मक होता है वह मादा युग्मक में ध्रुवी केंद्रक से मिलता है। तो ध्रुवी केंद्रक से मिलने के बाद में भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बेटा? तो ध्यान देना, जरा दूसरा स्टेप, यहाँ पर बात आती है निषेचन की। तो ध्यान देना बेटा, जब निषेचन अंडाशय में होता है तो उससे जो फल बनता है तो ऐसे फल को हम बोलते हैं सत्य फल। लेकिन बच्चों, निषेचन जब अंडाशय में ना होकर के पुष्पासन पे हो जाता है या और अन्य जगह पर होता है तो उसे हम बोलते हैं असत्य फल। अब यहाँ पर बात आ गई सेब की। तो सेब सत्य फल है कि असत्य फल है? ये सेब है भैया। तो सेब में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो जरा ध्यान देना, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और सेब जो है, सेब एक असत्य फल है। ये कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है और कंपटीशन में भी पूछा गया है कि सेब जो है कैसा फल है? तो सेब जो है भैया एक असत्य फल है और सेब